Good morning, 8th class. Today we will discuss our remaining lesson number 2, The Treasure Within, and its second part. We have already discussed in our previous video our first part of the lesson, The Treasure Within. Without wasting our so much time, let's continue our lesson. Bela Raja, how did you get into the field of architecture? आप जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो भवन निर्माण वाला कार्य जो करते हैं, तो वो पूछती है कि आप इस वाली फील्ड में कैसे आए। अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इनको बताता है, इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गेट बिलो 80 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. तो वो कहता है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जितने भी लोग थे वो 80 और 85% वाले ही अलाउ किए जाते थे कि उनका एडमिशन हो सकता है, लेकिन मेरे तो सिर्फ 50% थे। आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। एंड आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। मैंने अपना एडमिशन लेटर मेरे को मिल गया था, लेकिन मेरी आंट ने उसे फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट व्हाट आई वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है ना पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना है। माई मदर सेड, लेकिन मेरी मदर ने उसमें इंटरप्ट किया, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। वो कहती है कि भाई पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे तुम, सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो मैं जय हिंद कॉलेज जो बॉम्बे में है उसमें चला गया। देन आई वॉज आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन। दो आई हैड स्टडीज फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच। और वहाँ पर जो है मुझे फ्रेंच या फिर जर्मन लेनी थी। हालांकि मुझे फ्रेंच जो है वो मैंने 7 साल से मैं पढ़ रहा था, लेकिन मुझे फ्रेंच के 7 अक्षर भी नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, और फिर मेरे जर्मन टीचर जो है वो अध्यापक जो है वो किसी कारणवश मर गए। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। तो कॉलेज ने मुझे बोल दिया या तो मैं फ्रेंच ले लूँ या फिर कॉलेज को ही चेंज कर दूँ। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज। अब मुझे दूसरे किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश जो है वो कौन देता। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, और मैंने जो जय हिंद कॉलेज में है वो सिफारिश से ही मुझे एडमिशन मिला था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक रहेगा, मैं फ्रेंच ले लेता हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने फ्रेंच को सीखना दोबारा से शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, शी वॉज एन आर्किटेक्ट वाइफ। तो वो मैंने जो है अपनी जो मेरी कज़न बहन थी उससे मैंने वो सीखता था, और वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं जो है फ्रेंच सीखने के लिए एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाया करता था। अब बेला राजा पूछती हैं, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्ट टू डू आर्किटेक्चर? तो क्या तब आपने ये मतलब डिसाइड किया था कि आप एक वास्तुकार बनेंगी? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी संयोगवश हुई। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें एक चांस से ही हुई थी। जब मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में गया तो मैंने किसी को खिड़की की तस्वीर बनाते हुए देखा था, और वो जो खिड़की का जो मतलब डिटेल दे रहा था वो काफ़ी एडवांस ड्राइंग थी। आई टोल्ड हिम दैट दिस ड्राइंग वॉज रॉन्ग, और मैंने उसे बताया कि भाई ये ड्राइंग तो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, जो विंडो की ड्राइंग उसने
बनाई है, जब वो एक्चुअल में बनेगी तो शायद वो खिड़की खुलेगी नहीं. And he then had a bet with me, and later he found that indeed his drawing was wrong. और उसने मुझसे तब शर्त लगा ली और बाद में उसने देखा कि वास्तव में ही उसकी ड्राइंग ही गलत थी. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things which I immediately did. उसने मुझे कुछ चीज़ों की ड्राइंग बनाने के लिए कहा जो कि मैंने तुरंत बना कर दे दी. He asked me to design a house and I designed a house. उसने मुझे एक हाउस डिज़ाइन करने के लिए बोला और मैंने वो भी बना कर दे दिया. After that he told me to drop everything and join architecture. और उसके बाद उसने मुझे कहा कि सब कुछ छोड़ दे और ये आर्किटेक्चर वाला काम जो है ना ये ज्वाइन कर ले. वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. और हम लोग जो है प्रिंसिपल जो है उससे मिलने के लिए चले गए. द प्रिंसिपल वार्नड मी. प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी थी. आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन. वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में भाग लेने की अनुमति दे देता हूँ, लेकिन अगर तुमने अच्छा करके नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें प्रवेश नहीं दूंगा. I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cakewalk. तो उस टाइम जो है मुझे A+ ग्रेड मिला और उस दिन से सब कुछ बहुत ज़्यादा केक वॉक होता है, बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग, सब कुछ बहुत आराम से चला. आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप. मैं कभी किसी चीज़ के लिए प्लान नहीं बनाता था, परंतु मुझे पता था कि ऊपर से देखने में कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है. आई हैड नेवर नॉन वॉट अ सेक्शन वॉज. मैं कभी नहीं जानता था कि वो सेक्शन क्या होता है, बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान विद वॉट इट वुड लुक लाइक. लेकिन मुझे पता था कि अगर प्लान को काटे तो वो कैसे लगेगा. आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट. और उसके बाद मैं हमेशा से ही कक्षा में प्रथम आता रहा. आई बिलीव्ड दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल. मेरे को बिल्कुल इस बात का यकीन हो गया था कि ये जो कुछ भी ये जितना भी ज्ञान मेरे अंदर आया है वो सब कहाँ से आया. जो कुछ भी मैं स्कूल में खेलता था और करता था उसी से मिला है. आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा. बहराम दिवेचा नाम का एक मेरा मित्र था. हु यूज टू हैव competitions between us for designing forts, guns and ammunition. वो जो है हमसे कारतूस, किले, बंदूक, इन सब के जो है डिज़ाइंस बनाने की जो है वो हम लोगों के बीच में कंपटीशन रखा करता था. ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट. और हम दोनों में से हर कोई कुछ अलग सा करने के एफर्ट में कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाते रहते थे. इन स्कूल, जब मैं स्कूल में गया, when I was in 2nd or 3rd standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me. जब मैं दूसरी या तीसरी क्लास में था तो मेरी एक टीचर थी श्रीमती गुप्ता. उन्होंने मेरे डिज़ाइंस को, जो स्केचेस मैंने बनाए थे, उनको देखकर और मुझे बोला, See, you are useless in everything else, but your sketches are good. देखो, तुम शायद सारी बातों में बेकार हो, लेकिन आपके जो स्केचेस जितने भी आप बनाते हो, यानी ड्राइंग जो आप बनाते हो, वो काफ़ी अच्छी हैं. When you grow up, you become an architect. जब आप बड़े होगे तो आप एक आर्किटेक्ट बनोगे. I did not know, मैं नहीं जानता था at that time, but she was right. उस टाइम तो मैं नहीं जानता था, लेकिन आज पता चलता है कि वो राइट थी. लेटर आफ्टर आई बिकम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर. और जब मैं एक आर्किटेक्ट बन गया तो मैं उसके पास गया और उसको बताया. अब बेला राजा बोलते हैं, वाई डू यू थिंक यू डिडंट लाइक स्टडीज़? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट cope, could not deal with the curriculum?
आपको क्या लगता है कि आपकी पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं थी? क्या इसका कारण ये था कि आपको लगता था कि आपका जो करिकुलम है यानी जो पाठ्यक्रम है उसके साथ आप नहीं चल सकते? अब इस पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। मैं भाषाओं में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। साइंस और जोग्राफ़ी आई कुड डील विद, मैं उनसे तो फिर भी काम चला लेता था। मैथ्स वॉज़ वेरी बैड, मेरा मैथ्स जो था वो बहुत बुरा था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मेरा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं सिर्फ पढ़ता था लेकिन सिर्फ पढ़ाई के लिए ही पढ़ता था। ठीक। वॉट दे टॉट मी टुडे, अब जो है, अब मेरे को क्या पता चलता है, जो सब मतलब जिन चीज़ों के बारे में अब मैं जानता हूँ। आई वुड फॉरगॉट आफ्टर 2 days, जो कुछ भी मेरे को पढ़ाया जाता था वो मुझे आज ही तक याद होता था, वो 2 दिन बाद में भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर, मैं कभी इसकी चिंता भी नहीं करता था, बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगन विद, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी जिसमें कि दिमाग लगाना पड़ता हो या उससे स्टार्टिंग करी जा सके। बेला राजा, डू यू थिंक दैट वॉट दे टॉट इन स्कूल वॉज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वॉट वॉज बींग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन? तो वो पूछते हैं कि आप सोचते हो कि स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता था, या जब भी जो पढ़ाया जाता है उसकी एक जो आपको कॉन्सेप्ट जो समझ में आना चाहिए था, तो जितना भी आपका रिमेनिंग, जितना भी रेस्ट ऑफ द लेसन होता था या रिमेनिंग लेसन जो होता था उसमें आपकी रुचि जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती थी। मतलब उसको समझना चाह रही थी भाई क्यों करके उसने जो है, किस लिए अपनी पढ़ाई से वो इतना ज़्यादा भागता था। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, बोर्डिंग स्कूल में रहना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, और हम एक एक दिन गिन गिन कर वहाँ पर रहते थे। नाउ अ डेज़ देयर आर सो मैनी टेस्ट्स, अब के टाइम में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट we used to just copy, the teacher thought that we had done our work। और उन पुराने दिनों की बात करूं तो जब भी टेस्ट होते थे हम बस नकल कर लेते थे और हमारा टीचर ये समझता था कि हमने अपना काम कर लिया। बेला राजा, देयर इज़ contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand, do you think this applies to you? वो कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि जो गिफ्टेडनेस होती है यानी प्रतिभा और सीखने में जितनी भी असमर्थता होती हैं वो दोनों साथ साथ चलती हैं। क्या आप पर भी ये बात लागू होती है? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। तो कहते चलो कोई बात नहीं, हम उन बच्चों को ले लेते हैं जो हमेशा फर्स्ट या सेकंड आते थे मेरी क्लास में, लेकिन आजकल वो सिर्फ ऑर्डिनरी साधारण सा ही काम कर रहे हैं। बेला राजा, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरीली टुडे। मैंने ये बात तो काफ़ी अलग अलग जगहों पर देखी है जहाँ लोग मुझे बताते हैं कि उनकी क्लास में बिल्कुल फर्स्ट आने वाले लोग आज बिल्कुल साधारण सा जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। वो कहता है कि मेरे विचार में जो स्कूलों में जो हम लाइफ व्यतीत करते हैं उससे हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग, मैंने करके सीखा है। वॉट आई डिड on my own that what academics would have taught me, मैंने जो कुछ भी किया वो एकदम जो है प्रैक्टिकली किया है, सीखा है, ना कि जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है। बेला राजा, दिस इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर,
वो कहती है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ कि क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और स्किल्स थी आप में. यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर दैट यू वर कंफर्टेबल विद यू एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू. तो वो कहती है कि इसका कारण ये था कि आप सारे के सारे जितना भी आप चीज़ें सीखते थे, जितनी भी आपके पास सुविधाएं थी, आपने उन सभी नियमों को तोड़कर अपने लिए कुछ करना चाहते थे, अपने लिए कुछ सोचना चाहते थे और जिस पर आपको कोई भी और रोक ना सके. इस पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं? आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स. मैं ज़्यादा दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था. इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल इन क्लास आई स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड आई वुड थिंक ऑफ द फॉलोइंग flowing water and how to build a dam to block it. जब भी जैसे बाहर रेन हुआ करती थी तो मैं ये सोचना शुरू करता था कि वो पानी जो बह रहा है, फ्लो जो हो रहा है, और इस पर कैसे एक डैम को बनाया जाए ताकि ये जो बहाव जो है पानी का, फ्लो जो है वो रुक जाए. I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. मैं यही सोचता रहता था कि भाई कैसे इस फ्लो ऑफ वाटर के अंदर जो है वो डैम का निर्माण किया जाए और कितना जो वाटर है वो डैम जो है वो होल्ड कर पाएगा. दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे. और उस टाइम जो है वो ही मेरा उस दिन का इंटरेस्ट था. ये एक दिन की बात बता रहा था कि जब बाहर बारिश हो रही थी. When students lost a button, जब स्टूडेंट्स अपना बटन खो दिया करते थे while playing or fighting, लड़ते या खेलते वक्त, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk and using a blade. मैं उन लोगों के लिए एक बटन काट कर दे दिया करता था चौक से, ब्लेड की सहायता से. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. स्कूल में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. एंड नो स्टूडेंट कुड एफर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता जो कि बटन खो जाने से काम चला सकता हो. द स्टूडेंट would get past dinner with a full neat uniform and after that it didn't matter. जब बच्चों को खाना दिया जाता था तो उनकी चेक होती थी शायद, तो उनकी पूरी की पूरी नीट यूनिफॉर्म होनी चाहिए थी और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो बटन असली है या वो सिर्फ चौक वाला है. बेला राजा. कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ do you decide as to what kind of structure you want to give a client? तो वो कहती है कि आप प्रेजेंट में आप कैसे डिसाइड करते हो कि आप अपने ग्राहक को या क्लाइंट को कैसा स्ट्रक्चर बना कर देंगे. हफीज़ राजा. आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, हिज क्लोथ, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो what his taste would be like. मैं अपने क्लाइंट के चेहरे को, उसके कपड़ों को, उसके बोलने और उसके प्रोनाउंसिएशन के तरीके से, उसके भोजन करने के ढंग से सब कुछ देखता हूँ और मैं जान जाता हूँ कि उसकी रुचि जो है वो क्या होगी. आई कैन रिलेट टू पीपल इन मैनी वेज दैट वुड बी कम्फर्टेबल. मैं लोगों को संबंधित कर देता हूँ कि उनको कैसी सुविधा मिलेगी. I sketch very spontaneously on a paper on the spot. That paper I give to my people in the office. मैं तुरंत जो है कागज़ पर एक पूरा का पूरा पेपर पर स्केच ड्रॉ कर कर उनको दे देता हूँ और वो पेपर जो है I give to my people in the office. और जितने भी लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं मैं उनको वो दे देता हूँ. बेला राजा. You do it instinctively. तो आप ये बिल्कुल आराम से कर लेते हैं, बिल्कुल तुरंत कर लेते हैं. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, व्हाटएवर. अब या तो आप इसे बुद्धि कहें या आप इसे गणित कहें, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स. अब ये मुझे मैथमेटिक्स की तरह लगता है. पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, psychology and sociology together.
एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। वो कहता है कि मैं डिज़ाइन करता हूँ, निर्माण करता हूँ, साइकोलॉजी मनोविज्ञान देखता हूँ, सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान देखता हूँ और उसके आधार पर इन सारे के सारे चित्रों को डाल देता हूँ और इन सारी चीज़ों से एक गणित ही निकलता है, उसका ही चित्र बनकर निकल कर सामने आता है। हेयर वी almost come to a full circle when Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. Taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. अगर यहाँ पर हम पूरा का पूरा चक्कर घुमाकर वापस अपनी बात का एक निचोड़ निकालते हैं तो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने अब गणित की पूरा का पूरा एक इंटरप्रिटेशन दी है, एक व्याख्या की है कि उस सब्जेक्ट से लेकर जिसे वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करते थे, उस सब्जेक्ट में अब उन्होंने काम लेना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड योर लेसन। Thank you for watching the video.